आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इल्यूमिनेस, रिलेशन बिटवीन ई एंड आई, लॉज ऑफ इल्यूमिनेस एंड इनवर्स स्क्वायर लॉ के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इल्यूमिनेस और इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन के बारे में। अब देखिए इल्यूमिनेस क्या होता है। किसी भी सरफेस के यूनिट एरिया पर कितना टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स इंसिडेंट कर रहा है उसको हम बोलते हैं इल्यूमिनेंस। ठीक है, किसी भी सरफेस के यूनिट एरिया पर कितना ल्यूमिनस फ्लक्स इंसिडेंट कर रहा है उसको हम बोलते हैं इल्यूमिनेंस। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, एक लाइट सोर्स है। ठीक है, इस लाइट सोर्स से ल्यूमिनस फ्लक्स इमिट कर रहा है। ठीक है, ये जो लाइंस हैं, ठीक है, ये जो लाइंस हैं ये है ल्यूमिनस फ्लक्स। ठीक है, ल्यूमिनस फ्लक्स मान लीजिए हमारा है फाई। ल्यूमिनस फ्लक्स मान लीजिए हमारा क्या है, फाई। ठीक है, ये एक सरफेस है। ठीक है, इस सरफेस का एरिया मान लीजिए अगर ए है, इस सरफेस का एरिया मान लीजिए ए है, और ये जो लाइट सोर्स है ल्यूमिनस फ्लक्स हमारा इमिट हो रहा है वो इस सरफेस के इस एरिया पर क्या इंसिडेंट कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे। ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है, किसी भी सरफेस के यूनिट एरिया पर कितना ल्यूमिनस फ्लक्स पड़ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस। देन बाय डेफिनेशन जो हमारा ल्यूमिनस होगा वो होगा E इज इक्वल टू ल्यूमिनस फ्लक्स, जिस सरफेस के एरिया पर वो इंसिडेंट कर रहा है उसके साथ हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड। ये क्या हुआ हमारा इल्यूमिनेंस। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन ई एंड आई। इल्यूमिनेंस एंड इंटेंसिटी के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, मान लीजिए ये हमने क्या लिया, एक स्फीयर लिया। ठीक है, स्फीयर के सेंटर पर हमने क्या लिया, एक ओ पॉइंट लिया। ठीक है, ये क्या है, एक सोर्स लाइट है। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, लाइट इमिट हो रही है। ठीक है, लाइट इमिट हो रही है, लाइट को हम ल्यूमिनस फ्लक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए इस सोर्स ऑफ लाइट से ल्यूमिनस फ्लक्स इस पॉइंट P पर इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, और ये जो पॉइंट P है ये इस सोर्स से R डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो क्या इसका जो इंटेंसिटी होगी, सॉरी इसका जो ल्यूमिनस होगा वो क्या होगा। ठीक है, अब इसका जो ल्यूमिनस फ्लक्स है मान लीजिए क्या है, फाई। ठीक है, और रेडियस क्या है, R। ठीक है, इस पॉइंट P का रेडियस क्या है, R। हमें पता है कि जो एरिया होता है, टोटल एरिया जो सरफेस एरिया होता है स्फीयर का, वो क्या होता है 4πr²। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने अभी पीछे पढ़ा है कि जो हमारा इल्यूमिनेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, फाई डिवाइडेड बाय ए। ओके, अब पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा फाई है, ठीक है, वो किसके इक्वल था, 4πi। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो ल्यूमिनस फ्लक्स है वो किसके इक्वल होता है, 4πi के इक्वल। तो देन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम फाई में फिर कर सकते हैं 4πi। ठीक है, एरिया अभी हमने निकाला दैट इज 4πr²। ठीक है, तो ये जो 4πi है ये 4πi के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो इल्यूमिनेंस है वो किसके इक्वल होगा, I/r²। यही है दोनों के बीच में रिलेशन, E एंड I के बीच का रिलेशन। जो ऐसे यूनिट होते हैं इल्यूमिनेंस के वो होते हैं मीटर कैंडल और लक्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन के बारे में। बेसिकली दो तरह के लॉज होते हैं, एक होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ, सेकंड होता है लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनवर्स स्क्वायर लॉ के बारे में, इनवर्स स्क्वायर लॉ होता क्या है। ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी सरफेस का इल्यूमिनेशन, किसी भी सरफेस की इंटेंसिटी होती है जो, ठीक है, किसी भी सरफेस की इंटेंसिटी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द सरफेस फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, किसी भी सरफेस की इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द सरफेस फ्रॉम द सोर्स।
तो इसको हम ऐसे मैथमेटिकली लिख सकते हैं, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जो हमारा E है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूँ। मान लीजिए आप एक स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े हो, ठीक है। जब आप उस स्ट्रीट लाइट के एग्जैक्ट नीचे खड़े हो तब जो इंटेंसिटी होगी लाइट की वो सबसे ज़्यादा होगी, ओके। जैसे ही आप थोड़ा सा भी उस स्ट्रीट लाइट से आगे जाओगे, रेडियस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, जो उसकी इंटेंसिटी होगी लाइट की वो थोड़ी कम हो जाएगी। जैसे आप थोड़ा और दूर जाओगे तो इंटेंसिटी और कम होगी, ठीक है। तो यही है हमारा इन्वर्स स्क्वायर लॉ। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे डिस्टेंस का स्क्वायर होगा, जो हमारी इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, कम होती जाएगी। अब मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू आपको ये समझाती हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा एक सरफेस है, इस सरफेस का एरिया मान लीजिए क्या है, A1, ठीक है। एक ये हमारा दूसरा सरफेस है, इस सरफेस का एरिया मान लीजिए क्या है, A2। ये एक हमारा तीसरा सरफेस है, इसका एरिया मान लीजिए A3। ये सरफेस इस सोर्स से मान लीजिए r डिस्टेंस पर है, ये सेकंड सरफेस इस सोर्स से 2r डिस्टेंस पर है, थर्ड सरफेस इस सोर्स से 3r डिस्टेंस पर है। ये जो सोर्स है ये क्या कर रहा है, ल्यूमिनस फ्लक्स इमिट कर रहा है। ये जो लाइंस इमिट हो रही हैं, ठीक है, ये जो लाइंस इमिट हो रही हैं ये क्या है, ल्यूमिनस फ्लक्स, ठीक है। जितना सरफेस सोर्स के नज़दीक होगा उतनी ज़्यादा ल्यूमिनस फ्लक्स इस पर इंसिडेंट करेगा। जितना सरफेस दूर होगा उतना ही ल्यूमिनस फ्लक्स कम इंसिडेंट करेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो फर्स्ट सरफेस है सबसे ज़्यादा ल्यूमिनस फ्लक्स इस पर इंसिडेंट कर रहा है, दूसरे पर उससे कम कर रहा है, तीसरे पर उससे कम कर रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो फर्स्ट सरफेस है इसका जो रेडियस है, मान लीजिए अगर हमारा क्या है 1, अगर हमारा रेडियस क्या है 1 है, ठीक है। तो जो हमारी इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, वी नो दैट जो इंटेंसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, फाई अपॉन ए, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि जो इंटेंसिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द सरफेस फ्रॉम द सोर्स। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हमारा रेडियस बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे हमारा रेडियस का स्क्वायर होगा वैसे वैसे जो एरिया होगा स्फीयर का वो भी बढ़ेगा, ठीक है। जो एरिया होगा स्फीयर का वो भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। बट जैसे जैसे हमारा रेडियस बढ़ेगा ये जो ल्यूमिनस फ्लक्स है, ठीक है, ये जो ल्यूमिनस ये जो फ्लक्स की लाइंस है ये क्या रहेंगी, कांस्टेंट ही रहेंगी, ठीक है। इसकी जो फ्लक्स लाइन है ये डिपेंड करती है सोर्स के स्ट्रेंथ के ऊपर, ओके। नाउ अब हमें पता है कि जो इंटेंसिटी का फार्मूला होता है वो क्या होता है, E इज इक्वल टू फाई अपॉन ए, ठीक है। अब मान लीजिए हमें फर्स्ट सरफेस का इंटेंसिटी निकालनी है, मान लीजिए फर्स्ट सरफेस की इंटेंसिटी निकालनी है तो मैंने इसको लिख लिया E1, ओके। सो E1 हमें फार्मूला पता है, फार्मूला क्या होता है, फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया। फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट है तो हम उसको एज इट इज ही रहने देंगे, दैट इज 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। हमारा एरिया क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, ओके। अगर मान लीजिए इस सरफेस का रेडियस इस सोर्स से क्या है 1, ठीक है। फाई, वी नो दैट जो फाई होता है वो किसके इक्वल होता है 4 पाई आई, 4 पाई आई के इक्वल, ठीक है। एरिया क्या है हमारा 4
रेडियस कितना लिया था हमने इस सरफेस का, इस सोर्स से 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर की जगह 1। फोर पाई के साथ 4 पाई कैंसिल, ठीक है। तो हमारी इंटेंसिटी जो होगी वो किसके इक्वल होगी, आई के, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो हमारा सेकंड सरफेस है, ठीक है, ये जो हमारा सेकंड सरफेस है, मान लीजिए ये है 2 डिस्टेंस पर, यानी कि इसका जो रेडियस है वो मान लीजिए अगर 2 है, तो जो हमारी इंटेंसिटी होगी, ठीक है, वो किसके इक्वल होगी, E2 किसके इक्वल होगा, 4 पाई आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर का स्क्वायर। आर हमने क्या लिया, 2, सॉरी फॉर द मिस्टेक, अब देखिए 4 पाई के साथ 4 पाई कैंसिल, ठीक है। हमारा E2 क्या बचा, आई पॉन 4, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब हमारा रेडियस डबल होगा, ठीक है, जब हमारा रेडियस डबल होगा तब जो इंटेंसिटी होगी वो होगी 1/4, ठीक है। अगर हमारा रेडियस 3 टाइम्स होगा तो हमारी इंटेंसिटी क्या होगी, 1/9, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अगर हमारा रेडियस हाफ है, ठीक है, अगर हमारा रेडियस हाफ है तो हमारी जो इंटेंसिटी होगी वो किसके इक्वल होगी, 4 टाइम्स, वो किसके इक्वल होगी, 4 टाइम्स। यही है हमारा इनवर्स स्केल लॉ, ठीक है। अब देखिए मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब ये जो हमारा r था वो क्या था, वो हमारा था रेडियस, ठीक है, वो हमारा क्या था, डिस्टेंस था सरफेस का सोर्स से, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो इंटेंसिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। सो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा, इल्यूमिनेंस। इल्यूमिनेंस क्या होता है, इंटेंसिटी और इल्यूमिनेंस के बीच का रिलेशन और इन्वर्स स्क्वायर लॉ के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ, लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ, कि लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ क्या होता है।